अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि जिसको साड़ सत्ती कहते हैं कि ये साड़ सत्ती क्या होती है और साड़ सत्ती कैसे बंदे के ऊपर लगती है और कितनी देर रहती है। ये साड़ सत्ती के भी दो कायदे हैं, दो तरीके हैं। जो वेदक है, यानी पहले नंबर पर इल्म नजूम जो है ये दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा यूनानी है और दूसरा हिस्सा वेदक है। वेदक में साड़ सती को किस तरह देखा जाता है और यूनानी में साड़ सती को किस तरह देखा जाता है। वेदक में जब किसी भी बंदे की जन्म कुंडली बनाई जाती है तो उस कुंडली में देखा जाता है कि स्यारा कमर जो है वो कुंडली के किस घर में मौजूद है। वो कमर जिस भी घर में मौजूद होता है बिल वक्त स्यारा कमर, किसी की हम जन्म कुंडली बनाते हैं तो स्यारा कमर कुंडली के चौथे घर में मौजूद है। तो जब भी स्यारा जोहल कमर के पिछले घर में आएगा तो उस वक़्त उस बंदे के ऊपर साड़ सत्ती लग जाती है। साड़ सत्ती इसे क्यों कहते हैं? साड़ सत्ती से मराद है 7.5 साल। स्यारा जोहल जो है ये सूरज के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर जो है ये तकरीबन 29 से 30 साल में लगाता है। यानी एक खाना जो है इसको 2.5 साल में पार करता है। ये ऐसे ही समझ लो कि जैसे ये 12 महीने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो 12 बुर्ज है, एक बुर्ज जो होता है वो 30 दर्जे का होता है, जैसे एक महीना 30 दिन का होता है। तो स्यारा जोहल जो है ये एक बुर्ज को यानी ये जो 30 दर्जे हैं, 30 दर्जे को 2.5 साल में पार करता है। मगर अगर रजत में 1 से 2 मरतबा 2.5 साल में या 3 मरतबा चला जाए तो फिर ये कमी बेशी अपना जो इसका यानी ये फासला है इसमें कमी बेशी ज़्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। वैसे जोहल जो है ये एक खाने में 2.5 साल का अरसा रहता है। तो जैसे ऐसे समझ लो भी किसी भी जिसकी भी कमरी बुर्ज में, जैसे कि कमर किसी के किसी भी घर में पड़ा हो, तो जब जोहल उसके पिछले खाने में आएगा तो उस वक़्त उसके ऊपर साड़ सत्ती शुरू हो जाती है। तो 2.5 साल इधर और 2.5 साल इधर और 2.5 साल इधर, यानी 7.5 साल। और इसी तरह जो यूनानी कायदा है, यूनानी कायदे में साड़ सत्ती को इस तरह नहीं देखा जाता। यूनानी कायदे में साड़ सत्ती को इस तरह देखा जाता है कि जैसे कोई भी बंदा जिस महीने में पैदा होता है, जनवरी फरवरी किसी भी महीने में वो पैदा होता है, और उस महीने में सूरज हरकत कर रहा होता है और उसको शमशी ज़ैचा या शमशी चाट कहते हैं।
जैसे ऐसे समझ लो कि बिल वक्त अब ये फरवरी है, तो फरवरी में यानी 20 जनवरी से लेकर तकरीबन 19-20 फरवरी तक जो लोग पैदा होंगे इस महीने में, उनका बुर्ज दिल्लू बनेगा। या जिनका नाम सीन, शीन, स्वाद या से शुरू होगा, उनका भी बुर्ज दिल्लू बनेगा। तो जिनका बुर्ज दिल्लू है बिल वक्त, ऐसे समझ लो कि बुर्ज दिल्लू जो है वो 11वां बुर्ज है। जैसे कि ये 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो बुर्ज दिल्लू है, जो भी लोग इस महीने में बिल वक्त फरवरी में पैदा होंगे, तो जब भी स्यारा जोहल किसी भी बुर्ज में, यानी किसी की कोई भी कुंडली हो, तो उस कुंडली में ये नंबर 12 है, क्योंकि ये पहला नंबर गिना जाएगा। इधर गिनती बदली जा सकती है, यानी इधर 11 की बजाय 8 आ सकता है, 7 आ सकता है, 3 आ सकता है, कोई भी आ सकता है, जो किसी की तरीक पैदाइश होगी। बिल वक्त ये बुर्ज दिल्लू है। बुर्ज असद भी यहाँ आ सकता है, बुर्ज सोर भी आ सकता है, कोई भी बुर्ज इधर आ जाए तो इसका ये पहला खाना ही बनेगा। इसमें गिनती तब्दील हो सकती है, मगर ये जो जगह है ये खाना नंबर 1 होगा, और ये जो पिछला खाना है ये खाना नंबर 12 होगा। तो जब किसी भी कुंडली के जोहल 12वें घर में इस घर में दाखिल होता है यूनानी कायदे के हिसाब से, तो उस वक़्त बंदे के ऊपर साढ़ सत्ती जो है ये शुरू हो जाती है। तो साढ़ सत्ती जो होती है ये एक वक़्त में 3 बुर्जों के ऊपर होती है। साढ़ सत्ती एक वक़्त में 3 बुर्जों के ऊपर होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ यूनानी कायदे के हिसाब से। तो जब हम यूनानी कायदे को देखते हैं तो ये जो दिसंबर की 18 तारीख गुजर गई है, इस तारीख को जोहल ने अपना खाना तब्दील कर लिया है। यानी 18 दिसंबर 2020 को जोहल जो था वो था बुर्ज जद्दी में। तो 18 तारीख के बाद स्यारा जोहल बुर्ज दिल्लू में आ गया है। यानी पता ये चला कि स्यारा जोहल जो है ये इस खाने में दाखिल हो गया है बुर्ज दिल्लू के, जिनका नाम सीन, शीन, स्वाद या से शुरू होता है, या जिनकी तारीख पैदाइश फरवरी में हुई है। तो मतलब ये हुआ कि बुर्ज दिल्लू वाले जो हैं इनके ऊपर ये जोहल का दूसरा पीरियड शुरू हो चुका है, क्योंकि साढ़ सत्ती इस खाने से लगती है। तो ये खाना तकरीबन जोहल जो है ये अपना खाना इसमें वक़्त अपना पिछला गुजार आया है, और अब जोहल कुंडली के पहले घर में आ गया है, यानी दूसरा पीरियड शुरू हो गया है बुर्ज दिल्लू वालों के लिए। तो अब हम पहले तो आपको बताएंगे कि किन किन बुर्जों के ऊपर इस वक्त साढ़ सत्ती चल रही है, मगर वो फिर तफसील से आपको बताएंगे कि इनको क्या क्या कैसे कैसे मुतासर कर सकती है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम देख रहे हैं कि बुर्ज जद्दी, बुर्ज दिल्लू और बुर्ज हौत, इन 3 बुर्जों के ऊपर साढ़ सत्ती जो है ये चल रही है। जो कि बुर्ज जद्दी वाले हैं, बुर्ज जद्दी वालों के ये स्यारा जोहल जो है ये कुंडली के दूसरे घर में दाखिल हो गया है, यानी 2 पीरियड उसके ख़त्म हो गए हैं और तीसरा जो है ये स्टार्ट हो चुका है। यानी पहले ये बुर्ज जद्दी वालों का,
और दूसरा ये और तीसरा ये, यानी तीसरा पीरियड बुर्ज जद्दी जिनका है, जिनकी तारीख पैदाइश तकरीबन दिसंबर की 20, 21, 22 से लेकर और 20 जनवरी तक है, यानी इनका बुर्ज जद्दी है। या जिनका नाम जीम, जाल, जुआद, जुए से शुरू होता हो, उनका भी नाम के हिसाब से बुर्ज जद्दी ही बनेगा। तो बुर्ज जद्दी वाले जो हैं, इनके ऊपर यानी पिछले 5 साल से साढ़ सत्ती चल रही है। तो बुर्ज जद्दी वालों ने ये देखा होगा या ये सोच रहे होंगे कि क्या वाकया ही ये पिछले 5 साल से तरह तरह की मुश्किलात से वास्ता, या शादी में मसले मसाइल और शराकतदारी में मामलात ख़राब, या कोई लंबी बीमारी, या किसी भी वजह से टेंशन परेशानी का सामना बुर्ज जद्दी वालों को रहा होगा पिछले 5 साल से। तो अब जो बुर्ज जद्दी वाले हैं, इनके ऊपर जोहल जो है ये कुंडली के दूसरे घर में चला गया है। तो जोहल यहाँ बैठा हुआ है, ये है खाना माल, रुपये का घर है। तो जोहल जो है, कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो बुर्ज मिजान है या बुर्ज जद्दी या बुर्ज दिल्लू, इनके ऊपर साढ़ सत्ती का असर नहीं होता। मगर स्यारा जोहल बुर्ज जद्दी वालों के दूसरे घर में बैठा हुआ है और 2.5 साल का अरसा जोहल कुंडली के दूसरे घर में रहेगा। तो दूसरा घर किस चीज़ का है? दूसरा घर है खानदान का, दूसरा घर रुपये पैसे का है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो बुर्ज जद्दी वाले लोग हैं, इनका बिगाड़ पैदा होगा खानदानों वालों के साथ, या खानदान वालों के साथ अलहदगी हो जाएगी, यानी खानदान वालों से बटारा हो जाएगा, या खानदान वालों को छोड़कर बंदा किसी दूसरे मुल्क चला जाए या जेल चला जाए, या कुछ भी ऐसा हो कि खानदान से किसी भी वजह से दूरी हो सकती है। दूसरी ये है कि जोहल ये खाना माल भी है। तो खाना माल में जोहल जाएगा तो रुपया पैसा खर्च करवाएगा, यानी ये जो लोग हैं किसी भी नए काम के ऊपर अगर रुपया लगाएंगे तो रुपये का नुकसान होगा। अगर किसी को 1000 रुपया देंगे तो वो वापस नहीं मिलेगा, या किसी फ्रॉड में रुपया जा सकता है। यानी हर मामले में रुपये की केयर करनी होगी बुर्ज जद्दी वालों को। यानी अगर रुपये का कोई भी नुकसान, यानी किसी भी जगह पर रुपया लगा दिया तो फिर समझ लो कि वो रुपया गया। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, शादी के ऊपर, किसी मकान के ऊपर, हाथ से, यानी किसी भी वजह से रुपया जो है ये आपसे अगले 2.5 साल में ख़त्म हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये यूनानी कहते कि मैं बात कर रहा हूँ, वेदक की नहीं कर रहा, क्योंकि वेदक और यूनानी में नज़रें अलग-अलग होती हैं। तो यूनानी कहते के हिसाब से जोहल जो है ये चौथे खाने को देखेगा, जैसे 1, 2, 3, 4। तो चौथे खाने को देखेगा तो चौथा खाना तलीम का, चौथा खाना औलाद का, चौथा खाना महबूब का, आशिकी का, मशूकी का। तो जिसकी वजह से रुपया जो है वो मशूक या आशिक के ऊपर खर्च हो सकता है, रुपया औलाद के ऊपर खर्च हो सकता है, रुपया तलीम के ऊपर खर्च हो सकता है। ये जो घर है, इस घर को कहते हैं यानी प्राइस बाउंड, जो नंबर वगैरह लाते हैं, यानी रुपया नंबर वगैरह की वजह से ज़ाया हो सकता है। इसी तरह जोहल जो है ये 7वीं नज़र देखेगा यहाँ। तो यहाँ देखने से रुपया टेंशन परेशानी में किसी भी आलम में रुपया खराब कर सकता है, या कोई 8वें घर पर जब नज़र जाएगी तो कोई अजीम वाक़या हो सकता है, फितना फसाद हो सकता है, या कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर यानी ऐसा समझ लो कि जोहल जब दूसरे या 8वें घर में जाता है तो पहले या 7वें घर में अगर जोहल जाता है तो मियाँ बीवी में क्लैश पैदा करता है, लड़ाई झगड़े पैदा करता है, तलाक नहीं दिलाता। मगर जब कुंडली के
ये पूछ रही हैं, आयजा पूछ रही हैं कि बुर्ज जद्दी जिनका शम्स हो बुर्ज जद्दी में, या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये भी कंफर्म कर देना कि डेट ऑफ बर्थ जिनकी हो उनका बुर्ज जद्दी के हिसाब से बता रहे हैं। हाँ, यानी ये मैं बता रहा हूँ कि जिनका बुर्ज जद्दी है, यानी जिनकी तारीख पैदाइश तकरीबन दिसंबर की 20 तारीख से लेकर जनवरी की 20 तारीख के दरमियान में हुई है, उनका बुर्ज जद्दी है। या फिर जिनको तारीख पैदाइश याद ना हो तो जिनका नाम जे या फिर जोए या फिर जवाद जीम, यानी इन लफ्ज़ों से अगर स्टार्ट होता है तो उनका बुर्ज भी जद्दी हो सकता है नाम के हिसाब से। तो इसी तरह जब जोहल कुंडली के दूसरे या 8वें घर में जाता है तो फिर बंदे को तलाक या फिर अलहदगी मियाँ बीवी से हो सकती है। तो ये तो बात हो गई कि बुर्ज जद्दी वाले जो हैं ये इनसे इस तरह से मुतासर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज दिल्लू वालों की। तो जो बुर्ज दिल्लू वाले हैं जिनकी तारीख पैदाइश जनवरी से 20 जनवरी से लेकर तकरीबन वो एक दिन आगा पीछा हो सकता है, यानी 20 जनवरी से लेकर फरवरी की 20 तारीख के दरमियान में किसी की अगर पैदाइश हुई है तो उसका बुर्ज दिल्लू है। और जिनका नाम सीन शीन स्वाद या से स्टार्ट होता है, यानी नाम का पहला लफ्ज़, तो उनका भी बुर्ज दिल्लू है। तो बुर्ज दिल्लू वाले जो हैं इनके जोहल जो है ये चल रहा है कुंडली के पहले घर में, यानी इसको पहला घर ही गिना जाता है। ये घर पहला ही होता है, यहाँ कोई नंबर तब्दील हो जाए वो अलग बात है, बहरहाल ये घर पहला होता है। तो जो बुर्ज दिल्लू वाले लोग हैं इनके ऊपर यानी एक पीरियड ख़त्म हो गया है और दूसरा पीरियड जो है ये स्टार्ट है। जोहल ये 18 तारीख दिसंबर की से पहले का अरसा जो 3 साल का है वो जोहल ने इधर गुजारा है बुर्ज दिल्लू वालों के। तो बुर्ज दिल्लू वालों का यानी ऐसा समझ लो कि जो पिछला 3 साल का अरसा गुजर के गया है, इस अरसे में बहुत ज़्यादा खर्च से वास्ता पड़ा होगा। यानी इस अरसे में बंदा परेशान हो गया होगा कि मैं क्या करूं, मेरे तो खर्च पूरे नहीं हो रहे, बीमारी के ऊपर, हस्पताल के ऊपर, जेल के ऊपर, या किसी भी वजह से यानी खर्च के खर्च होता हुआ होगा ये जो 3 साल का अरसा जोहल ने इधर गुजारा है। या फिर ऐसे लोग कुछ बरूने मुल्क की वजह से या किसी ब्याह शादी या किसी भी वजह से पिछला 3 साल का अरसा जो है इसमें बुर्ज दिल्लू वालों का वास्ता खर्च से पड़ा होगा। तो अब जोहल जो है ये 18 तारीख का निकल कर इधर से इधर आ गया है। अब 2.5 साल का तकरीबन अरसा जो है ये इधर जोहल गुजारेगा। तो ये जो जगह है खाना नंबर 1, ये हर इंसान के सर का हिस्सा है, जैसे कि ये सर इतना हिस्सा। तो जोहल जो है ये बंदे के सर के ऊपर इस यानी जो बुर्ज दिल्लू है इसके सर के ऊपर सवार हो गया। तो जोहल का काम है इल्तवा करना, रुकावट करना, जाम कर देना। तो जोहल जो है बुर्ज दिल्लू वालों को दिमागी तौर पर परेशान कर देगा और फैसले जो एक बुर्ज दिल्लू वाले लोग करेंगे वो फैसले उनके गलत हो सकते हैं और काम में मसले मसाइल रुकावटें आ सकती हैं। यानी ऐसा समझ लो कि जब किसी भी बंदे के ऊपर ये साड़ सत्ती लग जाती है तो आम जो जाहल किस्म के लोग होते हैं, अनपढ़ किस्म के लोग जो बाबों और तवीज़ों के पीछे भागते हैं, वो बाबे या वो लोग ये समझते हैं जब साड़ सत्ती लग जाती है कि मेरे पे किसी ने जादू कर दिया है। यानी पोजीशन इस तरह बन जाती है कि बंदा किसी भी काम को हाथ डालता है तो वो काम पूरा नहीं होता, लंबा 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 हो जाता है। सब रिश्तेदार, अजीज़, दोस्त, हर चीज़ बंदे को छोड़ देती है। तो बंदे फिर महसूस करते हैं कि किसी ने ना कुछ जादू कर दिया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है।
यानी ऐसा समझ लो कि जब बुरा वक्त स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बंदा परेशान होगा, तो फिर नुकसान भी तो करना है ना। फिर नुकसान वो क्या करेगा कि वो बाबों के पास जाएगा, किसी नजूमी के पास जाएगा या किसी के पास जाएगा, तो वो उसको फिर लूटेगा रुपये के हिसाब से। नुकसान होगा ना, बुरा वक्त स्टार्ट हो गया। तो जिससे वो बंदा माली तौर पर भी परेशान होगा और अपना नुकसान भी करवाएगा, लोगों से दा दप्पा फ्रॉड वगैरह भी करवाएगा। तो इसी तरह जोहल जो है, ये जोहल अब बंदे के दिमाग को, बुर्ज दिल्लू वालों को जाम कर देगा। सोचने समझने की शक्ति ताकत जो है इसको ख़त्म कर देगा। बंदा फैसला गलत करेगा या कोई लंबी बीमारी जो है ये चल सकती है। आगे जोहल जो है ये देख रहा है 1, 2, 3 और 4 चौथे घर को। तो चौथा घर क्या है? चौथा घर है जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, घर का सुख, मान। तो जिसका मतलब ये हुआ कि ये जमीन, प्लाट, मकान यानी ये हाथ से निकल सकता है। यानी ऐसा समझ लो कि आप जमीन, प्लाट, मकान के मामले में भी धोखा खा सकते हैं। अगर कोई मकान आप ले रहे हैं तो वो मकान ठीक नहीं होगा, वो पुराना मकान होगा, और इसी तरह से जो भी मामलात पैदा होंगे वो ऐसे चल सकते हैं। तो इसी तरह सियारा जोहल जो है ये कुंडली के 7वें घर में जाएगा या 7वें घर को देखेगा, तो इससे यानी शादीशुदा ज़िंदगी को मुतासर करेगा, शराकतदारी को मुतासर करेगा, या आप रोज़मर्रा का कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत परेशानी दे सकता है। तो इसी तरह सियारा जोहल जो है ये कुंडली के, अगर हम वेदक के हिसाब से देखें तो वेदक के हिसाब से ये 10वें घर को भी मुतासर करेगा। यानी जो बुर्ज दिल्लू वाले लोग हैं उनको कारोबारी मामले, इज्जत, शोहरत, गवर्नमेंट से मुतल्लिका भी प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों आज हमने बात की है बुर्ज जद्दी की और बुर्ज दिल्लू की। तो कल हम बात करेंगे कि बुर्ज हौत जो है इसके ऊपर भी साड़ सत्ती लग गई है। तो कल इंशाल्लाह हम आपको बुर्ज हौत के बारे में बताएंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।